हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। रीजनिंग के सेशन में जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए है, ठीक है, मैं अक्षय सोनी आपको स्वागत करता हूँ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है। इसका 7th सेशन। आई होप आपने प्रीवियस 6 सेशंस को जो है एक बार गो थ्रू किया होगा। उनमें क्वेश्चन जो दिए गए उनको भी आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें बताई गई हैं उसको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। तो जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है इसमें आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ इसमें कंटेंट डलता रहता है, ठीक है, जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3 पोजीशंस ऑफ सेम डाई इज गिवन बिलो। ये 3 पोजीशंस है, हमें क्या बताना है, फाइंड दी नंबर विच इज़ अपोजिट टू 5। 5 की अपोजिट क्या है, तो हमें क्या करना होता है कि जैसे पोजीशन 1, 2 और 3 दी गई, एक ही डाई है, उसकी 3 पोजीशन दी गई। पहले 2 पोजीशन में अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आपको 3 और 6 मिल रहा है कॉमन। तो उसमें जो थर्ड नंबर होगा, थर्ड नंबर है 2 और यहाँ पे है 5, ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट में बनेंगे। तो क्या आएगा, 2 के ऑपोजिट में 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो इसी में से मिल गया पहले 2 को ही देखने से। बट अगर आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन मिले तो उसके केस में क्या करेंगे आप, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम पहली और तीसरी पोजीशन को देखें तो उसमें 3, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बाकी 6, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 5, 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 के सामने 3 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पहला सेट और तीसरा सेट देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसको पहले और तीसरे में 3 के बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज नेक्स्ट नंबर, उसके बाद क्लॉकवाइज में नेक्स्ट नंबर, ठीक है। इसमें भी 3 के बाद क्लॉकवाइज में नेक्स्ट नंबर, उसके बाद क्लॉकवाइज में नेक्स्ट नंबर। तो 3 के बाद आएगा 2 और 6, उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 एंड 4, क्लॉकवाइज में लिख देंगे। तो इसमें से जो नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो 3 के अपोजिट आएगा, दैट इज़ 1, ठीक है। ये 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट हम इस तरह से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे आ जाए कि 2 पोजीशंस है जिसमें कि बताया कि कोई एक नंबर किसी एक नंबर के ऑपोजिट है दूसरी पोजीशन में, तो उस केस में क्या करेंगे, आप एक में चलेंगे क्लॉकवाइज, और जैसे हमने पहले और तीसरे में कंपेयर किया, एक में दोनों में क्लॉकवाइज चले थे, उस केस में क्या करेंगे, जब आपको ऐसे ऑपोजिट दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो हम उसमें रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो आपको वो चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉक, ठीक है। और जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दी, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दी वर्ड। वर्ड क्या गिवन है, एजुकेशनल। इस वर्ड में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, पेयर का मतलब है 2 लेटर्स, ठीक है। ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम एज देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सीरीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। सीरीज़ का मतलब है क्या आएगा, इसमें आएगा फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एजुकेशनल वर्ड, पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन इस तरह का लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है और अभी भी बताया था। देखिए, जब हम इस तरह से एल से काउंट करेंगे तो एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, एन वहीं पे आता है, देखो एल एम एन, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ठीक है। तो ये एक पेयर बना एल और एन के बीच में, एल और एम के बीच में, मतलब जब हम काउंट कर रहे हैं जो जहाँ पे लेटर है वहीं पे हमें मिल रहा है, काउंटिंग करते करते हमें वहीं पे मिल रहा है, उसका मतलब वो पेयर बन रहा है। जैसे एल एम एन ओ, तो एल से एन, ठीक है, फिर एन से ओ और तीसरी बनेगी एल से ही ओ, ठीक है। तो ये 3 पेयर बने यहाँ पे। अब आगे देखिए, ए से काउंट करेंगे, ए बी सी डी, तो ए से डी,
डी से ई की भी पेयर बनती है, ठीक है, तो ये भी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए से डी और डी से ई, और ए से हम ई तक भी एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 पेयर यहाँ पे बनी, 3 पेयर इधर बनी, टोटल पेयर कितनी बनी, टोटल पेयर बन गई हमारी 5 से ज़्यादा। और ये जितनी भी पेयर्स हैं ये सभी क्या बन रही है, बैकवर्ड। जब हम रिवर्स में चल रहे हैं, जब हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो बैकवर्ड है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे सीरीज़ की बात हो रही है तो सीरीज़ में क्या आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि 6 बन रही है तो मोर देन 5 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऑर्डर होता तो ऑर्डर के केस में हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा जो लेफ्ट टू राइट बन रहा है, जिससे जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एल से अगर एम का देखें तो एक पेयर बना, एल से एन का देखें तो वो भी एक पेयर बना, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, तो उसका मीनिंग क्या आता है, उसका मीनिंग आता है 0 पेयर्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में क्या गिवन है यहाँ पे, 22, 26, 38, 62, 74 एंड क्वेश्चन मार्क। पहले हम देखेंगे, क्योंकि नंबर जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मतलब इसमें कोई ना कोई इसमें एडिशन हो रही है किसी नंबर की। 22 से 26 में देखें तो उसमें +4 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें तो उसमें +12 हुआ। आगे देखेंगे तो कितना बनता है इसमें, 8 और 4 12, ठीक है। इससे ये 24 ऐड हो रहा है, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 12 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो है, जो एडिशन हो रही है वो थोड़ी आगे पीछे हो रही है, मतलब एब्रप्ट मैनर में चल रही है, ऐसा कोई रेगुलर मैनर नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं बन रही। तो इसका मीनिंग है कि हमें कुछ यहाँ पे और लॉजिक ढूंढना है। देखिए लॉजिक क्या हो सकता है, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा तब भी 4 बनता है, मल्टीप्लाई करके भी 4 बनता है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, ठीक है। जितनी इसमें मल्टीप्लिकेशन है विद इन नंबर, उतनी ही इसमें एडिशन हो रही है। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना बनेगा 28, और 28 अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8 और 4 12। देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड में हमें 2 मिलना चाहिए, तो क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी में इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, इसमें फर्स्ट सेट से सेकंड सेट, सेकंड सेट से थर्ड सेट, थर्ड से फोर्थ। हम रिलेशन देखेंगे, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से, ए से सी, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 9। तो 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है आई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको आई से 2 ऑप्शन है। अब इसमें सेकंड लेटर का देखते हैं, ये 21, 23, 25, फिर 1, फिर क्या आएगा, आगे आएगा 3, 3 पे क्या आता है सी। तो यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ मिल रही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। गिवन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पंजाब इज कोडेड एज 128, हरियाणा इज कोडेड एज 144, ठीक है। और इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि दिल्ली को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। पंजाब वर्ड है, इसमें 128 मतलब क्या करना है, हमने नंबर्स को देखना है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये दिल्ली वर्ड है, दिल्ली का यहाँ पे 2 जो है नंबर डिजिट्स में दिया गया, इसमें 3-3 डिजिट में इसका जो है बताया गया कोड। तो हमें क्या करना है, हमने पोजीशन वैल्यू का यूज़ करना है। जैसे P16 पे U21, N14, J10, A1 और B2, ठीक है। अब सभी को हम सम करके देखते हैं कितनी वैल्यू बनती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँगा, ये 13 और 14 कितने हो गए 27, 27 + 20 कितने हो गए, ये बन गए आपके 48, 48 + 16 करते हैं तो ये बनता है आपका 64, ठीक है। तो 64 का जब डबल करते हैं तो डबल करके हमें ये वैल्यू मिलती है 128, ये डबल की हमने। क्या सेम चीज़ हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है हरियाणा वर्ड में? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी पोजीशन वैल्यू को लिखेंगे। हमें 144 बनाना है, 8, 1, 18, 25, 1, 14, 1, ठीक है। कितना बना इसमें, अगर हम सम करके देखें इसमें तो ये वैल्यू बन रही है 15 और 25, ये बन गया 40। 40 के बाद देखिए यहाँ पे 18 और 2 20, ये बन गए 60, ठीक है। 60 के बाद यहाँ पे देखिए कितने बन गए,
ये बन गए 68, 68 बन रहा है। अब 68 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे 144 से, तो क्या बन रहा है, इसका 8 का 3 टाइम्स बन रहा है। मतलब हमें क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू बन रही है, 144। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से, ये क्यों किया होगा। देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें 3 वॉवल मिल रहे हैं, ए हमें 3 मिल रहे हैं, इसमें यू और ए ये 2 वॉवल है, ठीक है। जिसमें 2 वॉवल है इसमें 2 से मल्टीप्लाई, जिसमें 3 वॉवल है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली वर्ड को अगर आप देखें तो इसमें कितने वॉवल मिल रहे हैं हमें, इसमें मिल रहे हैं हमें 2 वॉवल, दैट इज़ ई एंड आई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले पोजीशन वैल्यू का सम करना है। तो क्या आ रहा है, ये 4, 5, 12, 8 और 9, 12 और 8 20, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 इसमें ऐड कर दो, कितने बने, 20 और 18 कितने बन गए, 38। हमें क्या करना है अभी, क्योंकि इसमें 2 वॉवल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है 76। तो 76 जो है ऑप्शन बी में बन रहा है, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका सिलॉक्स के रिलेटेड है। गिवन है यहाँ पे, ऑल बॉटल्स आर टिफिन्स, सम टिफिन्स आर स्पून्स। ऑल बॉटल्स आर टिफिन, सभी बॉटल जो है टिफिन है। ऑल बॉटल्स आर टिफिन, सम टिफिन्स आर स्पून, कुछ टिफिन स्पून है। तो उसमें से अगर हम देखेंगे बी का रिलेशन टी से, हमें पता है कि इसमें ऑल और सम बन रहा है। एस का रिलेशन टी से सम बन रहा है, टी का रिलेशन एस से सम बन रहा है, बट बी और एस का रिलेशन नहीं पता, ठीक है। ये जो यहाँ पे बॉटल और स्पून का रिलेशन हमें क्लियरली नहीं पता। तो कंक्लूजन क्या है, सम स्पून्स आर बॉटल्स। देखो स्पून टू बॉटल हमें जब रिलेशन ही नहीं पता, रिलेशन नहीं पता तो हम उसके बारे में कह नहीं सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होता तो वो सही बनता है, बट डेफिनेटली हमें जब नहीं पता है तो वो गलत है, ठीक है। नो स्पून इज़ बॉटल, इसमें फिर से बताया कि कोई भी स्पून बॉटल नहीं है, मतलब इनमें 100% नेगेटिव रिलेशन है, तो ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्या आएगा, ये सेकंड भी गलत है। बट क्या ये कंडीशन इधर और की बन रही है, तो इधर और के लिए क्या करना है आपने, देखना कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होना चाहिए। सेकंड, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, और वन साइडेड, मतलब एक तरफ से ही रिलेशन इसमें बनना चाहिए। तो उसमें स्पून टू बॉटल, साथ ही साथ इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, ठीक है, उसमें एक सम का होना जरूरी है। कौन कौन सी पेयर बनती हैं, एक बनेगी ऑल तो दूसरी बनेगी सम नॉट, ठीक है। एक आपका कीवर्ड ऑल बनना चाहिए तो दूसरा सम नॉट। सेकेंड, सम के साथ में यहाँ पे सम नॉट का भी पेयर, जो सम और सम नॉट का भी पेयर बन सकता है। और तीसरा इसमें सम और नो का भी पेयर बनता है, ठीक है। बट इसमें ऑल और नो का पेयर जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ यही आएगा। तो क्या आएगा, पहला और दूसरा क्या बनेगा, इधर और में बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है, ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड है। तो इसमें गिवन है कि 1 जनवरी 2013 वॉज वेडनेसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 2 जनवरी 2014। तो देखिए 1 जनवरी 2013 से अगर हम देखें इसमें 1 जन 2013 ये क्या था, वेडनेसडे, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑर्डिनरी ईयर की बात करें हम तो वो जो जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे पे होंगी, तो उसमें क्या आएगा, 31 दिसंबर 2013, ये भी क्या होगा, ये भी वेडनेसडे होगा, ठीक है। अभी हमें क्या पता करना है, हमें 2 जनवरी 2014 की, उसके बाद आएगा 1 जन 2014 और 2 जन 2014। तो उसमें क्या बनेगा, इसमें पहले 1 तारीख को क्या बना है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और थर्सडे के बाद फ्राइडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा फ्राइडे, जो कि ऑप्शन डी में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इजीली ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें अगर हम देखें कोड क्या पूछा गया है कि ट्रम्पेट जो वर्ड है इसको कोड किया गया है BICDGEB, ठीक है।
क्या करना है, वर्ड के सामने ही उसका कोड लिखना है, ठीक है। गिवन है BICDGEB, फिर कंपेयर करना उनको किस तरह से, देखिए इनकी अगर पोजीशन वैल्यू को देखें तो T20 पे है, R18 पे, U21, M13, P16, E5 और T20। अगर आप देखो E के सामने ही E लिखा गया, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे 5 का ही इसमें यूज़ किया गया, 5 पे क्या आता है E। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें, ये भी एक जो है एक आपको टाइप मिल जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें कि इन पोजीशन वैल्यू का यूज़ करके इसको बनाया जाता है, इनका दोनों का सम करना है। जैसे 2 + 0 दैट इज़ 2, 2 पे क्या आएगा B, ठीक है। 1 + 8 दैट इज़ 9, 9 पे क्या आएगा I। 2 + 1 3, 3 पे आएगा C। 1 + 3 4, 1 + 6 7, ठीक है, 7 पे आता है G। 5 पे 5 ही रहता है। 2 + 0 दैट इज़ 2, उस पर क्या आएगा B। तो हमने इसको डिटेक्ट कर लिया। जब आपने डिटेक्ट कर लिया तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है। ये क्वेश्चन है आपको एम्प्रेस, तो एम्प्रेस वर्ड है, इसका हम कोड निकालेंगे। तो 5 13 16 18 5 19 19 क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 के सामने 5 ही आएगा, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा E। ये इन दोनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा, 4 4 पे आएगा D, ठीक है। 1 और 6 7 7 पे आएगा G। 1 + 8 9, 9 पे आएगा I। ये 5 का 5 वहीं पे रहेगा, ठीक है। 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10, 10 पे भी हमें फर्दर क्या करना है, इसको सिंगल डिजिट में लेके आना, तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये 1 1 पे आता है A, फिर से A। तो ये हमें डबल A कहाँ पे देखने को मिला है, सिर्फ पहले ही ऑप्शन में, देखिए EDGIEAA, ये हमें पहली ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गिवन है, इसको क्लासिफिकेशन बोलो या ऑड वन आउट, जो आपका टॉपिक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिफरेंट है। जब ऐसे ज़्यादा नंबर दिए जाएं, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना है, जैसे डिजिट्स अगर ज़्यादा हों तो उनमें उनका सम करके देखो। उसमें अगर आपको वैल्यू जो है इवन मिल रही है, ऑड मिल सकती है, इवन आपको उसमें प्राइम नंबर भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 और 5 कितने हो गए 12, 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, इनका सम मिल रहा है 15। 6 और 2 8, 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, ठीक है। इनका सम देखें 8 और 3 11, 11 और 2 13, और यहाँ पे क्या बना 8 और 7 15, 15 3 18 19। तो देखिए इनका जो सम मिल रहा है ये प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। बट जो प्राइम नहीं मिल रहा है, मतलब ऑड मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें पहली ऑप्शन में। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये पॉइंटिंग टू, मतलब ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अलग से टाइप बनता है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है पॉइंटिंग टू अ मैन, सुधा सेज ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई फादर्स सन्स मदर्स फादर्स वाइफ, ठीक है। क्या बताया कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे सुधा बोल रही है कि हमें यहाँ से जो इसमें रिलेशन दिया गया उससे, जो माई वर्ड है, माई वर्ड से आपने पिक करना है क्वेश्चन को। बोला गया है, सुधा बोल रही है कि मेरे फादर का जो सन है, मेरे फादर का सन मतलब क्या हो, फादर का सन कौन हुआ, उसका भाई होगा, ठीक है। सुधा का ब्रदर बनेगा, उसके पापा का बेटा, ठीक है। फादर का सन, ठीक है, इस सन की मदर, उसके भाई की जो मदर है उसकी भी मदर होगी। मदर का फादर हुआ नाना, ठीक है। नाना की वाइफ कौन हुई, नानी। अब नानी का देखो यहाँ पे, नानी का ओनली सन इन लॉ की बात हो रही है। नानी का ओनली सन इन लॉ कौन होगा, नानी की एक ही बेटी है, ठीक है, जो कि बन रही है मदर। मदर का हस्बैंड मतलब फादर। तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि हाउ इज द मैन, मैन कौन, ये जो पॉइंट कर रहे हैं जिसकी तरफ, ठीक है, द मैन रिलेटेड टू सुधाज मैटरनल अंकल, सुधा का जो मामा है उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या, कौन पर्सन निकल आया है, देखो इसमें जो मैन है, मैन बन रहा है सुधा का फादर, ठीक है, ये इसका फादर बन रहा है। अब जो सुधा की जो मदर है, मदर का जो ब्रदर है, मदर का ब्रदर मतलब यहाँ पे इसका जो मामा है, इस पर्सन का ये क्या लगता है, तो इसकी बहन का हस्बैंड है, मतलब क्या हुआ, इसका जीजा, जीजा का मतलब क्या है, ब्रदर इन लॉ, एक दूसरे के ब्रदर इन लॉज होंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी।
तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से आपने गो थ्रू कर लिया होगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो बताया आपने अच्छे से गो थ्रू किए होंगे और उनको अप्लाई करके भी देखना है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। एंड अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है ये माइक्रो कोर्सेज़ के बारे में, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट्स में आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं डिफरेंट। अब उन टॉपिक्स में क्या रहता है, कुछ टॉपिक हमें आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। तो अगर आप जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप माइक्रो कोर्सेज़ की हेल्प ले सकते हैं, जो कि अभी पीडी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपको जैसे कि एग्जांपल हम रीजनिंग का ही लेते हैं तो 32 टॉपिक्स में से ही जो है आपको एसएससी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो सभी टॉपिक जो है माइक्रो कोर्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी इसमें, आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, वेब नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इवन आप 6 मिनट का उसमें ट्रायल भी लगा सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।